बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान उलक। नाज़रीन, ये हम आए हैं पीपी 158 में, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। 17 तारीख आज इलेक्शन का डे है और हर तरफ जो है वोटर की यही ज़ोर शोर है कि कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई नून लीग का और कोई आज़ाद उम्मीदवार का और कोई जमात इस्लामी का और कोई टीएलपी का। हम यहाँ पे आए हैं, एक कैंप लगा हुआ जमात इस्लामी का। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है वोटिंग से रिलेटेड, वोटर्स की क्या सूरत हाल है। वोटर्स काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और क्या इनसे इनके कैंडिडेट की जो उनकी जीत की पूरी उम्मीदी है, उसके मतलब हम इनसे जानने की कोशिश करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? बस वोटर तो कुछ ना कुछ निकले हैं और गहमा गहमी तो आपके सामने ही है। और ज़्यादा जो गहमा गहमी है वो तो पैसे की है। एक हर तरफ पैसा लगा नज़र आता है, बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, करोड़ों के अखराजात हैं। तो भाई ये ज़िमनी इलेक्शन है जी जी। और इसके अंदर जमात इस्लामी भी हिस्सा ले रही है। हमारे कैंडिडेट उमैर अवान हैं, एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, और हम इस इलेक्शन में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं कि ये है तो ज़िमनी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन तो नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की मुरवजा सियासत है, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए हैं, पाकिस्तान की सियासत को पोल्यूटेड कर दिया है। और पैसे ने और इस्टेब्लिशमेंट ने यरगमाल बनाया हुआ है पाकिस्तान की सियासत को। जमात इस्लामी ये समझती है कि जब तक ये जो यरगमाली सियासत है, इससे हम आज़ादी हासिल नहीं करेंगे, हम जब तक ख़ुद निसारी के ऊपर खड़े नहीं होंगे, जब तक अमानत दयानत और ख़िदमत वाले लोगों को आगे नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये मुरवजा जो पार्टियां हैं, ये तो आपके सामने ही हैं। इन पार्टियों की हालत तो ये है कि कभी एक पार्टी के कैंडिडेट उड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और फिर जब इलेक्शन आता है तो उस पार्टी के लोग उसको छोड़ के फिर पहली पार्टी में आ जाते अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अभी तो कबल अज़ वक्त होगा हम आपसे पूछें कि जीतेगा कौन, कौन हारेगा। ये तो इसके लिए चंद घंटे रह गए हैं फैसला होने में। क्या सूरत हाल लगती है कि कौन जीत पाएगा? आप तो जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं, जो जवाब है वो न्यूट्रल होकर दीजिएगा कि ओवरऑल सूरत हाल नज़र क्या आ रही है? हैं। देखें, वैसे तो सच्ची बात यह है कि कौम के अंदर मायूसी है, और जमात इस्लामी ही इस मुल्क के मसाइल का मैं समझता हूँ हल है। इसलिए कि जमात इस्लामी वो पार्टी है कि जो दयानतदार है, जो बासलाहियत है और जो खिदमत करने वाली है। इसलिए मैं तो वोटर से उम्मीद करता हूँ, और मुझे अल्लाह के घर से में भी ये पूरा अल्लाह पे भरोसा है कि कौम जिस तरह से बदतरीन हालात का शिकार है, कौम बहरहाल अब ये सोचेगी कि हमें ऐसी क़यादत को मुंतखब करना चाहिए जो अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने पैसे की बजाय वो लोगों के मसाइल के हल के लिए तवज्जो दे। तो इस तरह की पार्टी तो जमात इस्लामी है। मैं अपनी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर भी कौम जमात इस्लामी की तरफ ज़रूर रुजू करेगी। अच्छा सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि जो पोलिंग स्टाफ है उसका क्या रवैया है? वो गैर जानबदार है या जानबदार है? मेरा ख्याल है इस तरह की कोई बड़ी शिकायत तो अभी तक सामने नहीं आई। एक पुरअमन माहौल के अंदर वोटिंग हो रही है। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस जानबदार है, गैर जानबदार है? पुलिस की तरफ से भी कोई इस तरह की कोई बड़ी शिकायत नहीं है कि पुलिस ने किसी एक गिरोह को दबाने की और दूसरे को रिलैक्स करने की कोशिश की हो। बज़ाहिर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है जुर्लू फेरने वाले पहले भी जुर्लू फेरते हैं, फिर भी जुर्लू फेर सकते हैं। उनके पास कई तरीके होते हैं, सर, लेकिन हमने मुख्तलिफ एरिया का सर्वे किया है। हम पीपी 168 में गए, पीपी 167 में, पीपी 170 में। वहाँ पे सुनने में आया कि पुलिस जो है वो इसमें अपना हाथ यूज़ कर रही है वोटर्स को पकड़ कर। उनसे जो अगर वोटर किसी और पार्टी का जो उनके पसंदीदगी का नहीं है तो उसको दबाया जा रहा है, और अंदर जो पोलिंग स्टाफ है वो भी सुनने में आया है कि उन्होंने मतलब कि जो उस तरह का बंदा आता है, बूढ़ा या ऐसा बंदा, उससे वो वोट खुद कास्ट करवाते हैं अपनी पसंदीदगी की बेस पे। ये हम जानना चाहेंगे आपके एरिया में, क्योंकि ऐसी यहाँ पे कोई सूरत हाल, कोई हंगामी सूरत हाल तो सुबह से नहीं हुई। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी सूरत तो कोई नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, इस तरह की सूरत तो नहीं है। लेकिन बड़ा ये पाकिस्तान की सियासत की ये भी बदकिस्मती है कि भाई हुक एंड क्रूक पैसे दे के लोगों के वोट खरीद के, अभी भी आप देखें ना, ये एक दिन कबल तक किसी तरफ से ये आवाज़ आ रही थी कि इतने वोट दें और मोटरसाइकिल ले जाएं, किसी तरफ से आ रही थी कि ये 20,000 दें और शनाख्ती कार्ड ले लें और शनाख्ती कार्ड दे दें। तो ये जो एक पैसे की जो सियासत है, इसने बहरहाल लोगों को यरगमाल तो बनाया है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा अरसा चलने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कि यही वो सियासी माइंड सेट है कि जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर दिया है। कौम अगर इससे नहीं निकलेगी ना, तो ये मसाइल कभी हल नहीं हो अच्छा सकते। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा।
پاکستان میں ایک روایت ہے، جو جیت جاتا ہے وہ خوشی مناتا، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہے۔ ابھی تک آپ کے بقول بھی کہ صورتحال بہتر ہے، پولیس بھی غیر جانبدار ہے، عملہ بھی ہے وہ بھی غیر جانبدار ہے، ووٹنگ بھی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن رات کو جب رزلٹ آنے کے بعد پھر ایک رونا رویا جائے گا دھاندلی کا۔ تو کیا یہ ہمیشہ سے یہ اس روایت قائم رہے گی یا یہ ختم ہوگی؟ دیکھیں اس کو ختم تو کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ دیکھیں ایک ہے یہ پروسیس، یہ ہمیشہ ٹھیک ہی چلتا ہے، پلس مائنس ہوتا ہے، جہاں جسی کی طاقت اور بدماشی ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے، اور یہ ایک پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کرتی ہے جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے، نون لیگ بھی یہ کرتی ہے، اور جب پی ٹی آئی سرکار تھی اگر اس کے دور میں کوئی الیکشن ہوا تو انہوں نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں۔ لیکن جو بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آر ٹی ایس سسٹم ہی پورے کا پورا فیل ہو جائے اور اس کے بعد دو دو تین تک رزلٹ جو ہیں وہ نہ آئیں اور رزلٹ تبدیل کیے جائیں، تو یہ ہے وہ اصل پاکستان کی سیاست کے اندر گند اور یرغمالی پن کے، جس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو نہ وہ پہلے چھپی ہے نہ وہ آج چھپے گی۔ جب تک ہم اپنی سیاست کو صاف ستھرا نہیں کرتے، جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول بحال نہیں ہوتا، جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس گندے کھیل سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتی، تو اس طرح کے مسائل اور الیکشن کے اوپر عدم اعتماد والی صورت تو رہے گی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ اگر چیزیں صاف اور شفاف ہوں، کلیئر ہوں، تو کسی کو بھی موقع نہیں ملتا بات کرنے کا۔ لیکن اگر آر ٹی ایس سسٹم ختم ہو جائے، وہ ہینگ ہو جائے اور رزلٹ تبدیل کر دیے جائیں، تو پھر پہلے بھی لوگ رونا روتے تھے الیکشن کمیشن کا بھی اور الیکشن کے پروسیس کا بھی، آئندہ بھی اس کے اوپر کھپ ڈالیں گے۔ کیا لگتا ہے عمیر روان صاحب جیتیں گے؟ میں تو اللہ کے گھر میں امید سے ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو اب ٹھیک فیصلہ کرنا چاہیے، تو ہم تو اسی امید کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گی، اور یہ چور، یہ لوٹے، یہ پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے والے، قوم ضرور ان کو جانچ کر وہ جماعت اسلامی اور ترازو کی طرف آئے گی۔ چلیں سر، بہت شکریہ۔ یہ جی جماعت اسلامی کے سپورٹر اور ووٹر لوگ ہیں، سینئر قیادت جماعت اسلامی لاہور کے، تو ان کا کہنا ہے جی ہم پر امید ہیں اور انشاءاللہ ان کا ہی امیدوار جیتے گا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندہ تو پر امید ہے اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا جو وہ میرا کینڈیڈیٹ ہے وہی جیتے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔